8 तारीख से रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाया है। हमारे दरमियान मौलाना फरीदुल हसन साहब मौजूद हैं। हम इनके नजरियात जानना चाहते हैं कि क्या दृष्टि है इनकी, क्या नजरिया है इनका कि जिस तरीके से सरकार द्वारा 9 से लेकर के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया, जबकि 4 दिन बाद रमजान शरीफ शुरू हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आइए हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं, उन्हीं के जुबान से सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माह रमज़ान की ये बाबरकत महीना है। इस महीने की फजीलत ये है कि इस महीने में खुदा बंदे आलम की तरफ से उसकी वो किताब कुरान करीम जो है शब क़द्र में नाजिल हुई। यह रमज़ान भी मुबारक महीना है और कुरान करीम जो है ये तमाम इंसानियत के लिए है। आज हम लोग जो कुछ भी इस्लामियात से मुतालिक या कह दिए इंसानियत से मुतालिक बातें करते हैं, पेश करते हैं दुनिया वालों के दरमियान, तो वो ज़्यादातर हम लोग कुरान की रोशनी में ही गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि माह रमज़ान से मुतालिक आपने सवाल किया कि लॉकडाउन लग रहा है रात के 9 बजे से सुबह तक के, तो देखिए कि जो कानून है उस कानून के ऊपर हम सबको अमल करना है। वो कानून हमारे लिए भी मुफीद है और दूसरों के लिए भी मुफीद है। इसको ये नहीं देखना चाहिए कि किसी दूसरे नज़रिए के हिसाब से, क्योंकि जो गाइडलाइन आ रही है या गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन पेश कर रही है उसको जो हुकूमती कह दिया या आप कह दिए कि जो इस लाइन से मुतालिक जो डॉक्टरी लाइन है, तिब्बी लाइन है, वो लोग जो लोग समझते हैं बेहतर करते हैं। और हम लोगों को लिहाज रखना चाहिए उन तमाम बातों का। सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, मास्क लगाए रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ यानी इससे यह है कि एक सवाल मौलाना साहब ये है कि रात 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो लॉकडाउन है, इससे सरकार की नीयत के ऊपर सवाल खड़ा होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लोग दिन में भी चलते हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन चूंकि रात का लग रहा है और लोगों का ये कहना है, आम मुसलमानों का भी ये कहना है, इस रमजान की दृष्टि से रमजान को लेकर के उस नजरिए से करा गया है। इस विषय पर, इस सवाल पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि अव्वल तो कि जो गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन पे हमको देकर के चलना है, उसी के हिसाब से हमको जो है आगे बढ़ना है। और ये सब जानते हैं कि माह रमज़ान में मस्जिदों में इबादत लोग करने जाते हैं। इबादत करने के बाद लोग मस्जिद से बाहर निकलेंगे, हो सकता है वहाँ पर मजमा हो जाए या हो सकता है कि उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा मजमा हो जाए, तो उसका भी हमें लिहाज रखना है कि हमको अगर इबादत कर रहे हैं तो उस इबादत की वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। अच्छा, एक सवाल और करना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले वसीम रिजवी ने 26 आयात के निकालने की बात कही थी जी, और उसके लिए मुश्तरका उलमाए किराम ने, शिया और सुन्नी दोनों ने मिलकर के ये कहा था कि ये मुसलमान ही नहीं है। और कल 22 दिबे अगर वो फिर चेयरमैनी के चुनाव लड़ने के लिए आता है तो आपकी सरकार से कुछ क्या मांग हो सकती है कि इसको लड़ने दिया जाए, या क्योंकि ये मुसलमान ही नहीं है तो शिया बोर्ड से इसका कोई ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए? इस बारे में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? इस बारे में हम इतना ये कहेंगे कि आज ये बात सामने आ रही है। हमारे हिंदुस्तान क्या बैरून मुल्क जानी पहचानी बहुत बड़ी शख्सियत आयतुल्लाह मौलाना हामिदुल हसन साहब, वो इस टॉपिक के ऊपर तकरीबन साल भर से गुफ्तगू कर रहे हैं जी। साल भर से किसी ने इसके ऊपर कोई अपना एक नज़रिया भी पेश नहीं किया। जितनी मजालिसें हुई, लखनऊ में हुई, लखनऊ के बाहर हुई, दूसरी जगह हुई, उन्होंने मुसलसल इसके ऊपर गुफ्तगू किया और उनके मज़ामीन भी आते रहे। 26 आयात की जो बात है, अब सवाल ये उठता है, उसने जो सवाल किया है ठीक है, हमारा तरीका है कि हम एहतजाज करें, हुकूमत के सामने अपनी बात पेश करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए कि जो उसकी बात का जवाब दें। ठीक है कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस नजरिए से कि उसको चेयरमैनी का चुनाव लड़ना चाहिए या सरकार को ना लड़ने देना चाहिए? इसलिए चूंकि अब वो शिया ही नहीं रहा, मुसलमान ही नहीं रहा। शिया सुन्नी की तो बात की बात है, जब वो मुसलमान ही नहीं है और बेशतर उलमा उसको खारिज कर चुके हैं, उसके बावजूद भी लड़ता है, तो आपकी सरकार से क्या मांग है? जाहिर सी बात है कि जो शख्स ऐसी बात करेगा वो खारिज इस्लाम हो जाएगा। अब अगर जब कोई शख्स खारिज इस्लाम हो गया है तो उसका हमारे मसलक से कोई ताल्लुक है ही नहीं, वो कहाँ से चेयरमैन हो सकता है? हमको एक सही ईमानदार आदमी लेकर के आना चाहिए कि जो यानी कि वक्फ बोर्ड को भी और वक्फ जितनी औकाफ हैं उनको तरक्की दे, और अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार लोग आने चाहिए जो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, जिसके ज़रिए से हमारी जो कौम मिल्लत है वो भी आगे बढ़ेगी, हमारा देश भी बढ़ेगा आगे, मुल्क भी आगे बढ़ेगा।
आप देख रहे थे कि हजरत मौलाना फरीदुल हसन साहब ने बड़ी बेबाकी के साथ बेखौफ होकर के अपनी बात रखी है। उन्होंने कोरोना को लेकर भी जहां आवाम से अपील की है कि इसके लिए एहतियात करें, वहीं उन्होंने वसीम रिजवी को लेकर भी अपना मौक़िफ़ साफ जाहिर कर दिया है कि जब वो इस्लाम से खारिज हो चुका तो जाहिर सी बात है उसको चेयरमैनी लड़ने का कोई हक अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं विटनेस टुडे, मैं हूं आमिर साबरी, कैमरामैन मोहम्मद सैफ।